पहले वाला मुकाबला हमने देखा था कि अफजल महाड़ की टीम को 3 गेंदों की पेनल्टी दी गई थी और एक वक्त ऐसा भी आया था कि वो 3 गेंदें बहुत ही महंगी साबित होने वाली थी, लेकिन फिर वैभव ने अच्छी बल्लेबाजी की और बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला अफजल महाड़ की टीम को जिताया। गग्गा ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। तर दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू या ठिकाणी आपण व्यासपीठावर पाठवा, आमच्या बॅक बेंचवरती विनंती असेल। तो शानदार बल्लेबाजी हमने देखा था दोस्तों गणेश गिरी यानी कि गग्गा की, और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अफजल एलेवन महाड़ को एक एंड से बिल्कुल किल्ला लड़ाए बैठे थे। अगर गग्गा अपना संतुलन खोते तो शायद ये टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकती थी, लेकिन क्रिकेट हम अक्सर कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल है जफर भाई। आखिर गेंद तक क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा। तो क्रिकेट एक अगला वेगळा सा खेळ आहे। चला दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू 12th मॅन या ठिकाणी पाठवा, विनंती असेल। वरन बिल्कुल महाड़ तहसील से ताल्लुक रखने वाला ये गांव, और अपोजिट में हम देख सकते हैं शाहीन गोरेगांव, काफी मशहूर। गोरेगांव में भी बड़े बड़े टूर्नामेंट, हमने 2 लाख की भी नाइट टूर्नामेंट कवर की थी। जुबैर भाई अब्बासी ने हमें मौका दिया था दोस्तों, और शाहीन गोरेगांव की जानिब से भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जिसका बिल्कुल 5 ओवर का मुकाबला होगा। अंपायर जी का इशारा आ चुका है, द बैटल इज बिगिन ऑन। पहली ओवर लेकर यहाँ पर गेंदबाज अल्तमश, तेज तर्रार गेंदबाज, बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल से अपने बॉलिंग के निशाने पर खड़े हैं। फील्ड का मुआयना कर रहे बल्लेबाज लाल साहब और अदी। ऐसी है सलामी की जोड़ी, और इस मैच के अंपायरिंग जहूर भाई और मुख्य अंपायर और इसको लेकर अंपायर फहद, दोनों को देख सकते हैं आप। बहुत ही मेहनत की सभी दोस्तों ने और पूरे कमेटी मेंबर जितने भी है। अल्तमश पहले ओवर की पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा सफल होकर के खेलने का प्रयास रहा था लाल साहब का। हालांकि बल्ले के बिल्कुल करीब से होती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी शुरुआत अल्तमश के इस ओवर की। बिल्कुल लाल साहब इस वक्त तो अपना स्टांस ले रहे हैं। फील्ड का मुआयना किया, फिर से एक मर्तबा तैयार, क्योंकि पहली गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से निकल गई, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच विचार किया, थोड़ा सा टाइम लिया, समय लिया अल्तमश। अगली गेंद फिर से एक मर्तबा देखिए, ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर। इस मर्तबा थोड़ी सी सबमरीन डिलीवरी थी, जमीन पर गिरने के बाद थोड़ी सी जो उम्मीद थी, अपेक्षा थी, उससे नीचे रह गई गेंद। और बैक टू बैक दूसरी गेंद बिंदी आती हुई, डॉट आती हुई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अल्तमश की। हाई आर्म एक्शन है, ऊंचे कद के गेंदबाज। 15 से 20 कदमों का रनअप। दाहिने हाथ से अंपायर के बाएं जानिब से फिर से एक मर्तबा कमाल की गेंदबाजी अल्तमश की। शुरू की तीनों ही गेंदें बल्लेबाज लाल साहब को यहाँ पर फंबल कर दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया। पहली गेंद देखिए बिल्कुल ऑफ स्टिक के बिल्कुल करीब से सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था और बल्ले से निकलती हुई गई थी। दूसरी गेंद थी थोड़ी सी नीचे रह गई थी। तीसरी गेंद फिर से एक मर्तबा बाउंस करते हुए अल्तमश ने। यहाँ पर चौथी गेंद पर ये पहली सफलता लाल साहब के रूप में अल्तमश को मिलती हुई। शाहीन खेलने का प्रयास किया था और बल्ले से निकलती हुई गई थी। दूसरी गेंद थी थोड़ी सी नीचे रह गई थी। तीसरी गोरेगांव की टीम को लगने वाला ये पहला झटका। यहाँ पर चौथी गेंद पर ये पहली सिफर के स्कोर पर लाल साहब के कामयाब गेंदबाज अल्तमश को मिलती। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों। देखिए गेंदबाज का एक्शन मैटर करता है, गेंदबाज किस तरह से स्टार्ट लेता है, फिर गेंद को किस तरह से रिलीज करता है, ये एक अच्छे गेंदबाज के लिए बहुत ही मैटर करता है। ये चीजें गेंदबाज के अंदर ये खूबी होना बहुत ही जरूरी है।
चलिए नेक्स्ट बल्लेबाज उसामा। उसामा डवरालकर, मैन फ्रॉम गोरेगांव। देखिए वंश पिंच हिटर के रूप में बिल्कुल वन डाउन पे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। दोस्तों उम्मीद है उसामा से, कप्तान को, कि एक बेहतरीन पारी आज उसामा के बल्ले से निकले। हालांकि ये सलाहियत काबिलियत इस खिलाड़ी में है, लेकिन आज अपने आप को साबित करना होगा। अल्तमश के विरुद्ध जिसने 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं दिया और 1 विकेट हासिल किया है। मुख्य अंपायर जहूर से कुछ सलाह मशवरा करते हुए, शायद कुछ नियम की जानकारी प्राप्त करते हुए उसामा शानदार बल्लेबाजी कई मर्तबा अपनी टीम के लिए योगदान दिया है और आज भी उनके अच्छे बल्लेबाजी की जरूरत है टीम को। पटकी हुई गेंद थी, लेकिन ये दूसरा विकेट, दूसरी सफलता अल्तमश को पहली ओवर में मिलती हुई। यानी कि लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल किए और हैट्रिक की कगार पर अब हो गए अल्तमश। पहले ओवर क्या आखिरी गेंद, क्या ये ओवर मेडन रहेगा? ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा दोस्तों। शानदार गेंदबाजी तो अब तक रही है, लेकिन यहाँ पर एक नया विक्रम बनाने का मौका है अल्तमश के पास। और इस गेंदबाज में वो पोटेंशियल है, वो स्किल है जो हमने पिछली 5 गेंदों में देखी है। बल्लेबाजों को जकड़ के रखा था। देखिए अपनी नपीतुली गेंदबाजी से, यानी कि एक अनुशासित गेंदबाजी से बल्लेबाज इस गेंदबाज को रीड नहीं कर पाए। कुछ आउटसाइड ऑफ स्टिक गेंदे की, कुछ इन स्विंग की, कुछ बाउंसर की, तो कुछ सबमरीन डिलीवरी। एक अच्छा वेरिएशन, ओवरऑल विविधता देखने को मिली अल्तमश की गेंदबाजी में। आखिर गेंद हैट्रिक वाली गेंद सीधे छोड़ दिया था, बिल्कुल ये डॉट गेंद रहेगी। इस तरह से पहली ओवर का खात्मा, मेडन ओवर। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों अल्तमश के लिए। शबाब जूई के इस प्रतियोगिता में पहले दिन के तीसरे मुकाबले में यहाँ पर अपना पहला षटक मेडन डालते हुए 2 विकेट, 2 सफलता भी पाई है इस गेंदबाज ने। आज दोस्तों अल्तमश के नाम के चर्चे हो गए टेनिस विश्व क्रिकेट के पटल पर कि ये अल्तमश जिसने शानदार गेंदबाजी की और शाहीन गोरेगांव की टीम के विरुद्ध पहली ओवर, जो कि मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर थी, जिसमें 2 विकेट हासिल किए और कोई रन नहीं खर्च किया। नेक्स्ट गेंदबाज रिजवान। जिम्मेदारी होगी रिजवान के कांधे पर। जिस तरह से अल्तमश ने गेंदबाजी की है, एक अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को गेंदबाजी की बदौलत। क्या उसी तरह की गेंदबाजी होगी या फिर बल्लेबाज अब मात्र पीछे पलट के नहीं देखेंगे? आदिल और शौकत, आदिल और शौकत के ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ से अगर अच्छा स्टार्ट लेते हैं तो आने वाली 4 ओवर में एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर आपको स्कोर कार्ड पर नजर आएगा। यहाँ पर अगर शाहीन गोरेगांव की पारी लड़खड़ाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमने पहले मुकाबले में 21 रन देखे थे टोटल, दूसरे मुकाबले में 32 रन देखे थे, तो शायद उसी के ही बीच में दरमियान में ये टीम भी स्कोर बना पाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी शुरुआत है। पहली गेंद थी, ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, हल्का सा ऑफ स्टिक के बाहर जाती हुई गेंद को कट कर दिया था शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में। इनसाइड द सर्कल होने के कारण यहाँ पर रन लेना पॉसिबल नहीं था, मना कर दिया था बल्लेबाज शौकत ने। आदिल सामना करेंगे अगली गेंद का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से फुटवर्क की कमी नजर आ रही है। देखिए पहले मन बना रहे थे फॉरवर्ड आकर खेलो, फिर अचानक में बैकफुट पर जाकर कहीं ना कहीं ये कश्मकश में, इसी कोशिश में बल्लेबाज मिस कर रहा है गेंदबाज को, और यही वजह रही कि 2 गेंदें इस ओवर की भी डॉट आती हुई। यानी कि अब तक कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो शुरुआती 8 गेंदें जिस पर कोई रन नहीं बना। और इस बीच दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, रशाद भाई करदमे का यहाँ पर आगमन हो चुका है। ह्यूमन राइट मिशन रायगढ़ के प्रेसिडेंट, एक बहुत ही दिलदार व्यक्ति है दोस्तों, एक नीडर व्यक्ति और एक नीडर पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार का यहाँ पर आगमन हो चुका है। रशाद मैं आपका बहुत ही वेलकम कहूंगा। और
इतना कहूंगा दोस्तों रशद भाई के लिए कि मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। ऐसा पत्रकार है दोस्तों। और हर बार इनके आर्टिकल भी पढ़ते हैं, जहां जहां मानवता इनके खून के अंदर है, ह्यूमैनिटी इन माय ब्लड, ये उन्होंने अपनी पहचान बनाई है दोस्तों। हाँ देखिए यहाँ पर फिर से एक मतलब देखा परखा, फिर गेंद को कवर के क्षेत्र में खेला, अच्छा क्षेत्र रक्षण, मात्र 1 रन जरूर मिलेगा शौकत को। दूसरा रन भी यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, हालांकि फील्डिंग अच्छी हुई, खराब फेंकी थी जिसके कारण दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। बैट्समैन नेम प्लीज। चला आपला 12th मॅन या ठिकाणी पाठवा, अन्यथा आपल्याला मग पेनल्टीलाइज केलं जाईल। ही नक्कीच आता मात्र तुम्ही मला असं वाटतं आयोजकांना टोकाची भूमिका घेण्यास भाग पडत आहात। 8 रन अर्शद। वाइट बॉल, अंपायर का इशारा यहाँ पर मौसूल होता हुआ एकता में बढ़ोतरी, अतिरिक्त रनों के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 10 रन 2 अंकों में।
3 विकेट के नुकसान पर। और ये तीनों ही विकेट जो लिए दोस्तों अल्तमश ने, अच्छी गेंदबाजी अल्तमश की। फिर से एक बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, अपने कांधों की ताकत दिखाई और बल्लेबाज शौकत को भी बैक टू द पवेलियन भेजा। शौकत ने आउट होने से पहले मात्र अपनी टीम के लिए 6 रनों का योगदान दिया, 4 गेंदें फेस की और इस तरह से ये चौथा झटका शाहीन गोरेगांव को लगता हुआ शौकत के रूप में एक लड़खड़ाती हुई पारी अब मुनीम बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर नमूदार हो रहे हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला है, लेकिन कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर डट कर बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। जिस तरह से रनों की संख्या होनी चाहिए 50 तक, कैसे भी किसी भी सूरत में आपको 50 रन एटलीस्ट बनाने ही होंगे। अगर ये मुकाबला आपको जीतना है, एक अच्छा फाइट स्कोर खड़ा करना होगा ताकि गेंदबाज को भी मदद मिले। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए, पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी, कवर के क्षेत्र में खेला, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया बल्लेबाज ने, 1 रन से रनों को आगे बढ़ाया। 11 रन, 4 गेंदें हो चुकी है तीसरी ओवर की और इस वक्त रन बने हैं सिर्फ 11, 4 विकेट के नुकसान पर। और ये चारों ही विकेट, चारों ही सफलता जो है अल्तमश ने ही पाई है। चारों विकेट चटकाए हैं दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी रहेगी आज के दिन की। अगर बात की जाए तो अल्तमश का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 1 रन जरूर आता हुआ यहाँ पर इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन तीसरी ओवर के लगभग आखिरी गेंद, 2 गेंदें आना बाकी। ओवर मुकम्मल। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से हमारे अजीज दोस्त और वो कहते हैं ना दोस्तों कि जिस तरह से मैंने कहा एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार मेरे मुराद है रशाद भाई करदमे से कि वो यहाँ आए, हमने हमारे शाब्दिक उनका इस्तकबाल किया, लेकिन यहाँ पर यथोचित स्वागत भी होगा। माए की उपदार शॉल और बुके देकर यहाँ पर उनका सम्मान किया जाएगा बिल्कुल मुबीन भाई के हाथों से। कैमरामैन से मैं विनती करूंगा कि ये पल बिल्कुल अपने कैमरे के लेंस में कैच करे। दोस्तों ये बहुत ही अहम पल होंगे। अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी सम्मान का भूखा नहीं होता है दोस्तों, उसका कार्य ही उसे सम्मान के पात्र बनाता है। ऐसी व्यक्ति है दोस्तों रशाद भाई करदमे। क्या है ना कि मुबीन भाई ऐसी दोस्ती रखते हैं कि जब दोस्ती हो जाती है तो वो सामने वालों को लेके ही आते हैं। तो यहाँ रशद करदमे साहब को उन्होंने बुला के लाया है और रशद करदमे साहब ये प्रेसिडेंट ऑफ रायगढ़ ह्यूमन राइट्स ऑफ मिशन यानी बिंदास पत्रकार है, किसी से डरते नहीं, कोई बिंदास बोलते हो, न किसी से झिझकना, न डरना, न कुछ। ये एक बिंदास पत्र शायकीन दर्शक ताली बजनी चाहिए रशद करदमे साहब के ऊपर कि कोई भी कुछ इवेंट्स हो तो वो बोलते रहते हैं, किसी चीज से डरते नहीं है। तो थैंक यू सर, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है यहाँ पे जुई की इस धरती पे। और आप नजारा देखते होंगे कि ये फ्लैग लगे हुए एक ग्राउंड है जिसके पीछे एक रिवर है जहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरह एक पानी, ब्लू पानी बहते रहता है, एक हाईवे यहाँ पे। तो वेलकम टू जुई, माजा जुई, माजा अभिमान। थैंक यू वेरी मच सर। पत्रकार है आप, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, ह्यूमन राइट्स में आप जो काम कर रहे हैं और जो आप यहाँ आए, आप जो देख रहे हैं ये नजारे और ये सब कुछ, और एक अच्छा क्रिकेट, विकेट भी गई, आपको टाइम भी मिलेगा। तो रशद सर आप कुछ बताइए जुई की क्रिकेट के बारे में और फिलहाल के क्रिकेट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो हमारे मुबीन पलोकर साहब, उसके बाद हमारे मिनाज पलोकर साहब। एक्चुअली मुझे ये तीसरा साल है जब मुझे बुलाया गया, लेकिन 2 टाइम आना मतलब आने नहीं मिलता था क्योंकि इतने केसेस काम होते हैं ना। तो उसके हिसाब में मैंने सोचा यार इस बार तो मतलब ये तीसरा टाइम मुझे कैसे भी जाना है, क्योंकि बोर्डली में टूर्नामेंट चले हुए, वहाँ पे भी 3 दिन कंटिन्यू बुलाए, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा एक जगह पे 3 दिन नहीं दे सकते, समझे।
तो इसीलिए मैंने ऐसा बताया कि इस बार मुझे किसी भी हाल में जाना ही है। तो ये लोग की मोहब्बत और मैंने मुझे देखना भी था जुई काफी टाइम मेरे, मुझे लगता है मैं 16 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, समझे। तो माशाल्लाह जो ग्राउंड देख के है वो अच्छा लगा है, लोगों की मेहनत, आप लोग की जो टीम है शबाब जुई, ये देख के सबकी मेहनत समझ में आ रही है कि एक अच्छे से ग्राउंड को आप लोग ने सब जगह से अच्छा सजाया है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर शबाब जुई। यकीन है रशीद सर, आपने जो आवाज उठाई है जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और होना भी चाहिए, एक बिंदास शख्सियत होनी भी चाहिए, और आपकी वो पर्सनैलिटी सूट देती है यहाँ पे, और इसके लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप आवाज उठाते रहे और हर वक्त आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच रशीद साहब। और मैं लेके जा रहा हूँ फिर आगे का आंखों देखा हाल वाइड गेंद के साथ मुश्ताक भाई के पास। शुक्रिया रशाद भाई, शुक्रिया जमानी सर। बिल्कुल देखिए रशाद भाई ने बताया, और जिस तरह से उनका शेड्यूल बिजी होता है कि अक्सर कहीं ना कहीं जिधर जिधर नाइंसाफी जहाँ जहाँ होती है, हालांकि उनको वॉइस ऑफ श्रीवर्धन पहले कहा जाता था, लेकिन मैं कहूँगा कि वॉइस ऑफ श्रीवर्धन नहीं है, ये तो वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी कि जो बोलते हैं ना कि मानवता, जहाँ भी नाइंसाफी हो वहाँ पर रशाद भाई खड़े होते हैं दोस्तों। और इस बीच बहुत ही शानदार छक्का आता हुआ, देखिए पहला छक्का लगता हुआ शाहीन गोरेगांव की इनिंग में एकच मारले पण शानदार छक्का। और यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ, और इस ओवर की अगर बात की जाए तो अब तक 5 गेंदें की 6 गेंदें हो चुकी है, ओवर कंप्लीट। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 23 5 विकेटों के नुकसान पर 23 रन 23 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 4th ओवर कंप्लीटेड। 4 ओवर के खात्मे पर 5 विकेट के नुकसान पर शाहीन गोरेगांव ने बल्लेबाजी करते हुए पहले बनाए है केवल 23 रन। आखिरी 6 गेंदें बची है, और इस आखिरी 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे शाहीन गोरेगांव को, क्योंकि फुरकान ने तो आते ही अपने जलवे दिखा दिए थे। पांच गेंदों में 10 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अरशद। और बिल्कुल अरशद भाई, फिर से एक मर्तबा मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब जब मौका मिलेगा आप विजिट देते रहे इस टूर्नामेंट के लिए। आपकी आमद हमारे लिए बाईस से मुसर्रत है, और कमेटी के लिए भी बाईस से मुसर्रत है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुबीन भाई ने मुझे जिस तरह से कॉल किया, और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक बिजी शेड्यूल होता है दोस्तों, जहाँ जहाँ नाइंसाफी होती है, जहाँ जहाँ अन्याय होता है, वहां पर ये शख्स खड़ा होता है। और यहाँ पर देखिए हल्का सा कट कर दिया था शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में, दौड़कर कैच को लपकने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे देखा कि कैच तो नहीं बन पाएगा, फिर अपने आप को रोका, सिंगल को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ यहाँ पर सिंगल मुकम्मल किया अरशद। और फुरकान ने सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया, स्कोर को आगे बढ़ाया 24 रन। स्लोवर डिलीवरी थी, हालांकि लालच दी थी गेंदबाज ने, हवा में गेंद फ्लाइटेड थी देखिए, लेकिन उस लालच में नहीं आए थे, आसानी के साथ। देखिए आखिरी मोमेंट तक गेंद पर नजर रखी। अगर बल्लेबाज जल्दबाजी करता तो हो सकता है कि क्लीन बॉल भी हो सकते थे, लेकिन वाकई में ये जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अपनी पारी को, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित हो रहे। इस बार खराब गेंद थी, लेग स्टिक को छोड़ती हुई, बिल्कुल नो डाउट मुख्य अंपायर को कोई से व्हाइट कार्ड देने में दिक्कत पेश नहीं आई। लगातार से अच्छी अंपायरिंग होती हुई, जहूर भाई हो, इकबाल भाई हो, फहद हो, मुबीन भाई हो, लगातार अंपायरिंग और पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे दोस्तों। आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी किस तरह से होनी चाहिए। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी पीछे रखी थी गेंद को, स्लोवर थी, कहीं ना कहीं इस स्लोवर में अपने फंसा दिया था बल्लेबाज अरशद को, और इसी की वजह से स्कोर वहीं पर रुका हुआ है। अभी भी अगर बात की जाए तो 27 ऑन स्कोर कार्ड। आखिरी गेंद होना चाहिए थी, स्लोवर कोशिश, लेकिन एक गेंद वाइड फेंकी थी, जिसके कारण मजीद एक गेंद और फेंकनी होगी। ओवर है, एक बॉल है ना, एक बॉल है।
पहली गेंद डॉट आई, फिर उसके बाद सिंगल आया, फिर डबल आया, फिर वाइड, फिर डॉट, फिर सिंगल। तो 28 रन यहाँ पर टोटल स्कोर शाहीन गोरेगांव ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रखा है। जिस तरह से मैंने कहा भी था, देखिए कि अगर शुरुआती जो एवरेज था उस हिसाब से अगर बल्लेबाजी रही तो मैंने पहले ही कहा था कि 25-30 के अंदर ही आपको रनों की संख्या नजर आएगी। और उसी तरह से हालांकि बीच में आके फुरकान ने अच्छी बल्लेबाजी की, शौकत ने कुछ अच्छे स्ट्रोक खेले, लेकिन अरशद ने, लेकिन उसके बाद जो है ना कहीं ऊपर के जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे उन्होंने थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती तो एक अच्छा लक्ष्य होता। बहरहाल चलिए, यहाँ पर जो भी रन बने इसे गनीमत समझे और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फाइटिंग की जाए तो ये भी एक अच्छा टोटल हो सकता है। हालांकि आमिर जैसा बल्लेबाज है दोस्तों, और अरसलान भी शायद इसी टीम में खेल रहा है। महाड़ वाला अरसलान नहीं है, अरसलान अल्तमश बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। चलिए, इनिंग की शुरुआत होती है जमाने सर, जब तक हम आपको स्कोर कार्ड पर एक नजर फेरते हैं कि बल्लेबाजी में लाल साहब ने बगैर खाता खोले विकेट गंवाया था, आदिल ने भी बगैर स्कोर किए हुए अपना विकेट खोया था, उसामा ने बगैर स्कोर किए विकेट खोया था, शौकत ने बनाए थे 6 रन, अरशद ने शानदार बल्लेबाजी की और 12 रन का योगदान दिया, मुनीम ने 3 रन बनाए, फुरकान ने 1 रन बनाया। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो अल्तमश ने बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी की, अपने 2 ओवर के कोटे में सिर्फ 3 रन दिए थे और 2 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा आमिर ने शानदार गेंदबाजी की, आखिरी गेंद पर छक्का आया था, 10 रन खर्च किए। अकरम ने 1 ओवर में 4 रन खर्च किए। ये था गेंदबाजी का विश्लेषण। इस तरह से 28 रन बने और 29 रनों का जीत का लक्ष्य है दोस्तों, और ये रनों का पीछा करते हुए क्या समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, सुनने के लिए हम फिर से एक मरतबा चलते हैं बुलंद आवाज जमाने सर के पास। यस सर, आपको फिर एक बार बताने जा रहा हूँ, ये टेनिस क्रिकेट मुश्ताक भाई इतना आसान क्रिकेट नहीं रहा। यहाँ खिलाड़ी अब 17 लाख 18 लाख 20 लाख में बिकते जा रहा है। हर खिलाड़ी जानता है उस हिसाब से खेलना। आपने देखा कि सुबह से जो बल्लेबाज बैटिंग करे 25 रन 30 रन कोई अच्छा स्कोर नहीं बन रहा। आपको मालूम है कि जून में टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ से खिलाड़ी बनेगा, यहाँ से खिलाड़ी बन के कहा जाएगा लाड़वली की टूर्नामेंट में जो उमर ढोकले ने रखी है उस टूर्नामेंट में जाएगा, वहां से भी खिलाड़ी सिलेक्ट होगा। वहां से खिलाड़ी सिलेक्ट होने के बाद कहा जाएगा महाड़ प्रीमियर लीग में, MPL में, वहां खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, वहां से बन के जाएगा ISPL में जहां उसकी बोली लगेगी। तो खिलाड़ियों को इतना इजी क्रिकेट नहीं लेना चाहिए। यहां से वो 11, 12, 13, 14 तारीख को लाड़वली में जाएगा टूर्नामेंट खेलने के लिए जो मेरे ढोकले ने रखी है। तो खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि अच्छा खेल खेले, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग, हर गेंद पे संघर्ष, तब जाके आपकी बोली लगेगी और आपका नाम होगा। इसी के साथ टारगेट है सिर्फ 27 का वरंत को जो आमिर कुरुपकर और अल्तामश कुरुपकर ये बल्लेबाजी के लिए गए हैं। ये दोनों महारथी है। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी अल्तामश को तो आपने देखा कि बॉलिंग क्या की थी, 3-4 विकेट ली और बैटिंग भी उनकी टॉप लेवल पे है। आमिर कुरुपकर की भी टॉप लेवल पे, और उनके 1-2 खिलाड़ी है वरन में जो अच्छा खेलते हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट है लाड़वली में 11, 12, 13, 14। उसके बाद महाड़ प्रीमियर लीग है 3 तारीख से 9 तारीख फरवरी। चैंपियन जुबेर सैयद ने रखी है, महाड़ स्पोर्ट चैंपियन जो जुबेर सैयद ने रखी है टूर्नामेंट, जिसका मैनेज कर रहे हैं सूरज करकरे। तो प्लीज खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आप खेल को पेश करें। खेल इंपॉर्टेंट है, आप खेलेंगे तो हमें भी मजा नहीं आएगा। स्ट्राइक के ऊपर आमिर कुरुपकर, नॉन स्ट्राइक पर अल्तामश।
गेंद अच्छी, गेंद के नीचे खिलाड़ी, 1 रन मिला आमिर को। 1 रन के साथ वरन का स्कोर 1 रन। पांच ओवर्स में 27 का टारगेट लामाने है, फिर भी क्रिकेट है। महार प्रेशर में आई थी, मैच को जिताया था गगा ने। सॉरी 29 टू विन। अल्तमश स्ट्राइक के ऊपर शॉट खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, आहिस्ता आहिस्ता सीधे 4। ये अल्तमश है भाई, इतना आसान खिलाड़ी नहीं है, एक नंबर का ऑलराउंडर खिलाड़ी जो बैटिंग में महारत रखता है, गेंदबाजी उसकी क्वालिटी लेवल की रहती है। स्कोर 5 पे पहुंचा है, 29 की जरूरत, 29 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। शॉट है, बॉलर बैक ड्राइव, सीधे गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, आहिस्ता 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 सीधे बॉलर बैक ड्राइव, क्रिकेट का सबसे सुनहरा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव सीधे 4। वलोता टीम के कैप्टन और मानगांव टीम के कैप्टन प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। वलोता और मानगांव दोनों टीम के कैप्टन प्लीज यहां टॉस के लिए आ जाए। 2 में 2 4 मारे अल्तमश ने, स्कोर पहुंचा 9 पे। 29 की जरूरत और चाहिए, 20 रन की जरूरत। रिवर शॉट खेलने की कोशिश, गेंद को गिरने के पहले से माइंड में सोच के रखा था अल्तमश ने कि इसको रिवर शॉट खेलूं, कि नाकाम हुए। मानगांव वर्सेस वलोता, प्लीज बोर्ड कैप्टन रिपोर्ट टू द माइक। फुल टॉस गेंद, हवा में शॉट है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, चांस है लेकिन मिस जज, सीधे 4। एक आसान सा कैच था। 4 के साथ स्कोर पहुंचा 13 पे। आधी मंजिल पार, वरन की आधी बाकी है। अकेले नैया पार करे मल्ला है, आसान नहीं अल्तमश। 16 की जरूरत, अब 13 हो चुके हैं। फिर एक बार 3 चौके के साथ अल्तमश 12 पे। शॉट परफेक्ट, टाइमिंग, पावर, सब कुछ, 1 बाउंस सीधे 4। 4 के साथ स्कोर पहुंचा 17 पे। एक टाइमिंग थी शॉट में, बल्ले के बीचों बीच, लगान के ऊपर से खेला था, कोई खिलाड़ी नहीं वहां, कोई फील्डर नहीं। जो मिड विकेट का खिलाड़ी था उसको ने सोचा था कि गेंद से बाउंड्री के बाहर से लाना, बाकी कुछ नहीं। स्कोर पहुंचा 17 पे। 16 उसमें अल्तमश की, मैंने पहले कहा था दर्शकों से कि अल्तमश एक टॉप लेवल का खिलाड़ी है, ही है। इसके पास बैटिंग है, इसके पास बॉलिंग है, इसके पास फील्डिंग है, सब कुछ है। एक 100% का खिलाड़ी और अपना योगदान भी दे रहा है। बॉलिंग में शायद 5 रन दे के 3 विकेट हासिल की थी, और अब बैटिंग में। ये ऐसे ही खिलाड़ियों का योगदान जब रहेगा, जो जुई के अंदर, फिर लाड़वली के अंदर, फिर उनकी बोली लगेगी महार प्रीमियर लीग में, वहां अगर चाहते हैं तो यकीनन वो आईएसपीएल में जाएंगे। नो बॉल अंपायर का इशारा। अच्छा शॉट खेला था, डिफेंसिव स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1+1, एक बल्ले से एक नो का इशारा, पहुंचा स्कोर 19 पे। और
शायद फ्री हिट होगी क्या अंपायर? यस, 19 रन। फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर आमिर, सॉरी अल्तामश कुरुपकर। अच्छी गेंद बैकफुट पर गए, धीरे से कट किया गली की जानिब। 1 रन मिलेगा, चांस है रनआउट का, पूरा चांस था। वन साइडेड दोनों खिलाड़ी थे, एक तरफ थे दोनों, अल्तमश भी और आमिर भी, लेकिन चांस मिस किया गेंदबाज ने। रनआउट तो था, रनआउट का चांस था। स्कोर 19। अच्छी गेंद, फ्लिक किया उसको, फ्लिक बोले तो ग्लांस बोले सीधा। ये अजरुद्दीन जब पहले शॉट खेले थे ग्लांस, अपने उंगलियों से गेंद को छेड़ना, यानी अगर पैट के ऊपर गेंद हो तो उसको सिर्फ ग्लांस करना, दिशा देना, और उन्होंने दिशा दिया आमिर ने, सॉरी अल्तमश ने, और गेंद से यही सीधे बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। इस 4 के साथ स्कोर 23 विदाउट लॉस। शॉट है, खड़े खड़े शॉट सामने की तरफ खेला है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप, सेकंड चांस अल्तमश कुरुपकर को, 1 ही रन मिलेगा, 1 ही ले रहे हो, और इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 24 पे। चौबीस 5 की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। आमिर कुरुपकर स्ट्राइक पे, अच्छी गेंद, बल्ले का एज लगकर सीधे विकेटों पे लगी, और बल्लेबाज आमिर कुरुपकर आउट। मैच जो होगा नेक्स्ट मैच मानगांव आलिया वर्सेस वलोता। बोथ कैप्टन प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। दोनों टीम के कैप्टन टॉस कराने के लिए आ जाए। आमिर कुरुपकर आउट होकर पहले में वापस, इसको 24-5 की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। वन साइडेड मैच जो फेवर है वरन के फेवर में। स्टंप के काफी बाहर गेंद, अंपायर जहूर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 25। 4 रनों की जरूरत है, सेकेंड ओवर है, 5 ओवर का मैच। बैकफुट पर जाकर कट किया, बेहतरीन शॉट, क्रिकेट का टॉप लेवल का शॉट, गेंद जा रही पॉइंट के बाहर, 4 रन के लिए। और इसी के साथ वरन ने इस मैच को जीता, 29 का टारगेट चेस किया। वन साइडेड भी 5 ओवर का मैच था, 2 ओवर्स में। यकीनन बात अगर मैं करूं तो अल्तमश कुरुपकर की अच्छी इनिंग खेली, मैन ऑफ द मैच वही कहलाएंगे। पहले बॉलिंग भी अच्छी थी, बैटिंग भी। तो नेक्स्ट लेवल के मैचों में, जहां आपको मालूम है कि हर जगह टूर्नामेंट है, अगला टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट लाड़ोली में आ रहा है, उसके बाद मार प्रीमियर लीग है, या अच्छे टूर्नामेंट में अगर आप अपनी कारकर्दगी अच्छी पेश करें तो यकीन आपको चांस है। और मैच को जीता है मानगांव वर्सेस वलोता। प्लीज दोनों कैप्टन यहाँ आ जाए। और फिर मैं लेके जा रहा हूँ आगे का आंखों देखा हाल मुश्ताक भाई के पास। शुक्रिया सर।